आज के इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबके दिमाग में चौबीसों घंटे चलता रहता है। एक ऐसा आंतरिक युद्ध जो कभी थमता नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस फ्रेमवर्क की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारे ही अंदर विचारों की ये जंग आखिर काम कैसे करती है। इस पूरी फिलॉसफी को समझने के लिए ना सबसे पहले एक बड़ा ही बुनियादी सवाल पूछना होगा। हमारी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर असल में बैठा कौन है? बाहर से देखकर तो ऐसा लगता है कि हालात हमें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर सच कहें तो असली कंट्रोल हमारे अंदर मौजूद दो बिल्कुल अलग अलग स्वरूपों की लड़ाई के नतीजों पर टिका होता है। ये कोड देखिए, किसी दिन सपनों का कब्रिस्तान है। क्या जबरदस्त बात कही गई है। ये एक ऐसा भ्रम है जो हमें आज कोई भी एक्शन लेने से रोकता है। जब भी मन कहता है ना कि चलो ये काम किसी दिन करेंगे, तो सच मानिए उसी पल हम उस सपने को दफनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बस एक सही समय या कल का इंतजार करने की जो ये आदत है, वो धीरे धीरे हमारे सबसे बड़े लक्ष्यों को पूरी तरह खत्म कर देती है। तो सबसे पहले इस समस्या की जड़ पर आते हैं, हमारे ये दो आंतरिक स्वरूप। फिलॉसफी कहती है कि हम सबके भीतर दो बिल्कुल विरोधी पहचानें बसती हैं। एक तरफ है हमारा कमजोर स्वरूप जो बहुत नाजुक है, हमेशा आराम ढूंढता है, जैसे सर्दियों में सुबह उस गर्म बिस्तर से बाहर ना निकलने के बहाने खोजना। और दूसरी तरफ है हमारा मजबूत स्वरूप जो पूरी तरह निडर है, लचीला है और बिना किसी झिझक के बड़े बड़े कदम उठाने के लिए ही बना है। अब मजे की बात यह है कि हर दिन लिया गया हमारा एक एक फैसला इनमें से किसी एक को ताकतवर बनाता है और दूसरे को कमजोर। अब इस पॉइंट पर गौर कीजिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। हमारा कमजोर स्वरूप कभी भी खुलकर सामने नहीं आता। इसके बजाय ये क्या करता है? ये डर और हिचकिचाहट को तर्क और सुरक्षा का चोला पहना देता है। ये अंदर ही अंदर हमें समझाता है कि भाई जोखिम लेना बहुत खतरनाक है, चुप रहने में ही समझदारी है। सुनने में ये बातें बहुत लॉजिकल लगती हैं, है ना? लेकिन असल में ये अदृश्य जंजीरें हैं जो हमारी असली क्षमता को कैद कर लेती हैं। ये सेफ्टी नहीं है, सिर्फ सेफ्टी का एक इल्यूजन है। अब इस फ्रेमवर्क के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ा बेचैन करने वाला है, आराम, जो असल में एक धीमी मौत है। सोर्स मटेरियल से ये लाइन देखिए, आराम विश्राम जैसा लगता है, लेकिन ये वास्तव में पतन है। ये एकदम सटीक तरीके से बताता है कि जो चीज़ हमें एक सेफ हार्बर या सुरक्षित ठिकाना लगती है, वो असल में हमारे भविष्य को बहुत ही खामोशी से तबाह कर रही है। कंफर्ट जोन में रहकर कभी किसी की ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि असली विकास के लिए ना हमेशा आग, चुनौती और थोड़े से दबाव की जरूरत होती ही है। तो यहाँ पर यह सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, जब हम हमेशा सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता चुनते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है? क्या इस तरह की सुरक्षा कभी भी महानता की ओर ले जा सकती है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है। सुरक्षा के नाम पर चुनौतियों से बचने से हम सिर्फ अपना समय, कॉन्फिडेंस और बड़े अवसर गंवाते हैं। इतिहास गवाह है, सुरक्षा ने आज तक कभी कोई लेजेंड या विरासत नहीं बनाई है। इससे दुनिया नहीं बदलती है। ये सिर्फ एक औसत दर्जे की मीडियोकर जिंदगी की गारंटी देती है। जब लोग सिर्फ सेफ रहने के लिए अपने सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं, तो वो अपनी असली ताकत को हमेशा के लिए खो बैठते हैं। तो अब आते हैं इसके समाधान पर। इस आंतरिक प्रतिरोध या रेजिस्टेंस को कैसे तोड़ा जाए? जवाब है अनुशासन, जो क्षणिक प्रेरणा को हमेशा हरा देता है। इस टेबल को देखिए, ये बिहेवियरल एनालिसिस दिखाता है कि रोजमर्रा की आम दिक्कतों पर ये दोनों माइंडसेट कितनी अलग प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए, रिजेक्शन मिलने पर कमजोर स्वरूप कहता है बस अब छोड़ दो, इसी में भलाई है। वहीं मजबूत स्वरूप इसे खेल में बने रहने का सबूत मानता है। इसी तरह फेल होने पर कमजोर हिस्सा हम पर ही शक पैदा करता है, जबकि मजबूत हिस्सा इसे सफलता के और करीब पहुंचने का संकेत समझता है। हम किस आवाज को चुनते हैं, बस वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि सच्ची ताकत सिर्फ मोटिवेटेड फील करने के भरोसे नहीं बैठती, बल्कि निरंतर अनुशासन पर टिकी होती है। ये जो क्षणिक प्रेरणा या फ्लीटिंग मोटिवेशन है ना, ये बहुत धोखेबाज है। ये बस सही माहौल और परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करती रहती है, जो शायद कभी आई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ डेली डिसिप्लिन, वो डर, थकान और खराब परिस्थितियों के बावजूद लगातार अपना काम करता है। और सच कहें तो असली कामयाबी यहीं से जन्म लेती है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, इस दैनिक युद्ध को कैसे जीतना है। अगर उस कमजोर स्वरूप को हराना है तो उसे तब तक भूखा रखना होगा जब तक वो अपना कंट्रोल न छोड़ दे। स्पीच से हमें ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलते हैं। पहला, रोजाना जानबूझकर असुविधा को चुनें, भले ही वो बिल्कुल अच्छा ना लगे। दूसरा, आलस्य की जगह अनुशासन को अपनाएं। तीसरा, सोचने और हिचकिचाने के बजाय तुरंत एक्शन लें।
और चौथा, डर लगने के बावजूद अपनी बात मजबूती से रखें। यही वो छोटे छोटे टैक्टिक्स हैं जो उस कमजोर आवाज को हमेशा के लिए चुप करा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, महानता बहुत महंगी है। सांचे को तोड़ने और इस मीडियोक्रिटी को रिजेक्ट करने के लिए एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हमें अपने उन प्यारे और आरामदायक बहानों को छोड़ना होगा। कई रातों की नींद गंवानी पड़ेगी। वो जो हर वक्त सेफ रहने की चाहत है ना, उसका त्याग करना होगा। और सबसे अहम बात, शायद उन दोस्तों या लोगों से भी दूर होना पड़े जो हमें आगे बढ़ने के बजाय छोटा बने रहने के लिए ही इनकरेज करते हैं। इस लेवल पर पहुंचने का यही प्राइस टैग है। मेंटल स्ट्रेंथ या मानसिक ताकत किसी को जन्म से या विरासत में नहीं मिलती। बिल्कुल किसी फिजिकल मसल की तरह हमारे दिमाग को भी मजबूत और अनब्रेकेबल बनने के लिए लगातार अनकंफर्टेबल रेपिटेशंस की ज़रूरत होती है। जब भी डर के बावजूद कोई मजबूत कदम उठाया जाता है तो असल में उसी वक्त उस मेंटल मसल की ट्रेनिंग हो रही होती है। ये सब हमारे अपने चॉइस के बैटलफील्ड पर रोज़ाना बनाया जाता है। तो इस एनालिसिस को ख़त्म करते हुए बस एक आखिरी सवाल पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है। क्या वो रोज़ाना के डिसिप्लिन का दर्द ज़्यादा भारी है या फिर ज़िंदगी भर के पछतावे का दर्द? रोज़ जो हम छोटे छोटे चुनाव करते हैं वो असल में एक वोट की तरह हैं। हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे वो वोट हमारी अल्टीमेट पावर को बढ़ा रहे हैं या फिर हमारी महान डेस्टिनी को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं।